एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है जिससे मैं बहुत एग्री करती हूँ। तो कंगना रनौत ने कहा है कि लड़कियों को अपने कैरियर को चूज़ करना चाहिए शादी से पहले, क्योंकि आपको बचाने कोई नहीं आने वाला। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कंगना ने। आजकल की लड़कियों को सबसे पहले अपने कैरियर को चूज़ करना चाहिए, ना कि किसी इंसान को, शादी को या किसी परिवार को। सबसे पहले आप अपना कैरियर बनाइए, क्योंकि ये बिल्कुल सच बात जो है, आपको बचाने सच में कोई नहीं आने वाला। आपको लगता है कि आप लोग किसी मुसीबत में पड़ेंगे तो आपके अपने आप को बचाने आएंगे, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप मेंटली और फिज़िकली इतने टॉर्चर हो चुके होंगे कि अगर आपके अपने आप को बचाने आएंगे भी तो आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और दूसरा, ये चीज़ तो सच्ची ही है कि कहते हैं ना कि जिस पे बीतती है वो जानता है। तो अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो भुगतना तो आपको ही पड़ेगा। आपके पेरेंट्स सिर्फ आपका साथ दे सकते हैं, आपके साथ खड़े रह सकते हैं, वो भी मैं सही बात कहूँ तो जैसे हालात हैं हमारे देश के, शादी के बाद तो वैसे भी पेरेंट्स थोड़ा पल्ला झाड़ ही लेते हैं अपनी ज़िम्मेदारियों से। सभी नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक। तो उन्हें लगता है कि अब तो आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, अब जैसा है वैसा है, इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हम लोगों ने भी एडजस्ट किया था, हमारी पीढ़ियों ने भी एडजस्ट किया था, आपको भी करना पड़ेगा। तो ये सब सुन के ना कहीं आप लोगों का जो मोरल होता है वो डाउन होता ही है। आपको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें ऐसा बोल रहे हैं, तो एक पल के लिए आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि ठीक है, वो बोल रहे होंगे तो सच बोल रहे होंगे। और दूसरा वही ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, आपने अपने कैरियर पर ध्यान नहीं दिया और इसके बारे में कभी सोचा नहीं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है लाइफ में कभी, या फिर अगर आपने सोचा भी होगा तो आप लोग उसे छोड़कर बैठ जाते हैं किसी और के भरोसे, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे साथ तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन वक्त का कोई पता नहीं होता। देखिए, कई तरह की कंडीशंस हमारी लाइफ में आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि दहेज के लिए आपके सास ससुर भी आपको मारेंगे। कई बार पति भी ऐसे निकल आते हैं जो ऐसी कई तरीके की हरकतें होती हैं, या वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, या उनकी आदतें अच्छी नहीं होती, धीरे धीरे चेंज हो जाती हैं, तो आप दोनों के बीच आपसी अनबन बनने लग पड़ती है। ऐसे टाइम पे अगर कई बार सास ससुर अच्छे होंगे तो वो चीज़ हो जाती है ना कि पेरेंट्स मतलब फर्स्ट थॉट तो ये रहेगा कि नहीं, आप लोगों को एडजस्ट करना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन वही बात है कि आपकी खुशी कोई नहीं देखता। आपको जिस इंसान के साथ रहना है वही ठीक नहीं है, तो सास ससुर का आप क्या करेंगे? और मान लीजिए कि आपके हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो आप क्या करेंगे? तो आपको कौन सँभालेगा? आपके सास ससुर, हाँ ठीक है, वो लोग भी बेचारे जितना सँभाल सकते हैं सँभालेंगे। लेकिन अगर बाई चांस कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो आपने अपने करियर के लिए कुछ भी नहीं किया पूरी लाइफ में, तो आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा किसी दूसरे पे। तो जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे पे तो कई तरह के कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ते हैं। लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और कई तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो लड़कियों को सबसे पहले तो अपने कैरियर को चूज़ करना चाहिए। उसके बाद आप एक अच्छा जीवन साथी ढूँढिए। मतलब कुछ लड़कियों को तो मैं यही कहूँगी कि जो ये सोचती भी नहीं है कि उन्हें सिर्फ़ शादी करनी है या कैसे जीवन व्यतीत करना है, उन्हें कोई आइडिया नहीं है। बस माँ बाप पढ़ा देते हैं और उसके बाद आधे तो पढ़ाते भी नहीं हैं। ऐसे ऐसे भी मैंने अपने आसपास अपनी एज से छोटे लोग देखे हैं जिनको उनके पेरेंट्स ने इवन की ग्रेजुएशन तक पूरी नहीं करवाई और उनको अच्छा रिश्ता मिला, उन्होंने शादी करवा दी। तो ऐसे पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत है कि आप अपनी बेटी को अच्छे से पहले पढ़ाइए, उसे जॉब करने दीजिए, इंडिपेंडेंट होने दीजिए, उसके बाद ही जाके आप उसकी शादी के बारे में सोचिए। क्योंकि जैसे केसेस आजकल देखने को मिल रहे हैं, आजकल क्या
पहले ही समय से ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं, आजकल तो शायद कम हो गए होंगे। तो उनमें प्रॉब्लम्स यही हो जाती है ना कि पेरेंट्स समझते नहीं हैं। तो ऐसे में लड़की क्या करेगी? अगर आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आपको किसी को समझाने में उतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपना देख सकते हैं, आप चले जाइए, आप एब्यूज़िव रिलेशनशिप में ना रहिए, आप अपने आप को तकलीफ़ मत दीजिए, आप निकल जाइए उस चीज़ से। अगर आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप निकल जाएँगे तो हर कोई आपके साथ खड़ा हो जाएगा। एक समय के बाद आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। साल होंगे, 2 साल होंगे, उसके बाद आपके पेरेंट्स या जो भी आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार, वो सब आपके साथ होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि आप लोग सही हैं और अगला गलत है, तो हर कोई साथ देगा। लेकिन जब आप खुद ही अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति आपका साथ देने वाला है, कोई भी। चाहे आपके पेरेंट्स भी होंगे, तो पेरेंट्स भी एक समय तक ही आपको अपने पास रख पाएँगे या आपका सहयोग कर पाएँगे। एक टाइम के बाद तो उन्हें भी वही समाज और ये सब की दिक्कतें आ ही जाती हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, अपने पैरों पे खड़े होइए, मज़बूत बनिए, बोलना सीखिए, अपने हक़ के लिए लड़ना सीखिए, बेवजह लड़ना ना सीखिए। लड़कियाँ आज के समय में ये भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि बेवजह अपने इन-लॉज़ से लड़ती रहती हैं, बिना मतलब के उनको प्रेशराइज़ करती रहती हैं, वो चीज़ भी गलत है। आपको इतना भी नहीं बनना है कि आप किसी को परेशान ही कर दो, वो चीज़ आप ही की तो लाइफ़ इफ़ेक्ट करेगी ना। अगर आप अपने ससुराल वालों को परेशान करें, अपने पति को परेशान करेंगे, तो फिर आप भी तो खुश नहीं रह सकते। तो आपको ये चीज़ भी देखनी है कि आप अपनी तरफ से भी किसी को परेशान ना कीजिए, और कोई अगर आपको परेशान करता है तो आप उसे भी मत छोड़िए, उसे भी सीधा जवाब दीजिए। आपको जो परेशानी हो रही है आप खुल के कहिए। अब पहले जैसा समय नहीं रहा कि वो किसी से मैं क्या कहूँगी, लोग क्या कहेंगे, और ये सब चीज़ें नहीं रही हैं। तो समाज, समय बदल रहा है, तो आप लोगों को भी बदलना चाहिए और अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।